नमस्ते दोस्तों, बिजनेस आजकल में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास, संस्कृति और पहचान को आकार देने वाली कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज मैं एक ऐसे रोमांचक और कम चर्चित ऐतिहासिक अध्याय को उजागर करने वाला हूं, जिसने भारत ही नहीं पाकिस्तान को भी एक नया रूप दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उनके परिवार के हिंदू से इस्लाम में धर्मांतर की कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के हिंदू लोहना समुदाय से जुड़ा एक परिवार कैसे खोजा मुसलमान बन गया और उसके एक राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया। मेरे यानी सुमित कुमार सिंह इस यात्रा में आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं। आपको एक जर्नी में ले चल रहा हूं, यादों के झरोखों में, जहां हम जिन्ना के परिवार, उनके मछली व्यापार और सामाजिक दबदबे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिन्ना को, उनके परिवार को जब वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिलीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस। अगर आप केरला में जाएंगे, इंडिया के जो भी नेबरिंग जो मतलब बॉर्डर स्टेट है या एरियाज हैं, उसमें कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हुआ है। और क्यों हुआ है, इसके पीछे बिजनेस सबसे बड़ा फैक्टर है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान में कायदे आजम यानी महान नेता, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें पाकिस्तान में कायदे ए आजम यानी महान नेता, ये उर्दू का वर्ड है कायदे ए आजम, जिसका हिंदी मतलब होता है महान नेता, के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1876 यानी 1876 को, या कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20 अक्टूबर 1875 को कराची के वजीर मेंशन में हुआ था, जो अब ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कराची तक हुआ करता था दोस्तों, ब्रिटिश टाइम में। लेकिन जिन्ना की जड़ों को समझने के लिए हमें गुजरात की कठेवाड़ा प्रायद्वीप की यात्रा करनी होगी। अब कठियावाड़ा कहाँ है गुजरात में? जी हाँ, ये राजकोट के पास है, जहां उनकी कहानी शुरू होती है, जिन्ना की दादा की कहानी। अगर जिन्ना को समझना हो तो जिन्ना के दादा, फादर के फादर को समझना होगा। जिन्ना के दादा पूंजा गोकुल दास मेघाजी गोडल रियासत के पनेली मोती गांव से थे। अगर आप भी जाएंगे वो गांव और वो घर आज भी एग्जिस्ट करता है वहां पे। आप फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे मेरी इस वीडियो के साथ में। यह परिवार हिंदू लोहना जाति से था, जो व्यापार, कौशल और सख्त शाकाहारी परंपराओं के लिए जाना जाता है। अगर आप कभी गुजराती कम्युनिटी में देखें तो मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन होते हैं, वहाँ नॉन वेज नहीं खाया जाता है। और लोहना समाज के लोग भी आज भी नहीं खाते हैं। लोहना समुदाय ऐतिहासिक रूप से व्यापारी था, व्यापार से जुड़े हुए लोग थे, जो कपड़ा, अनाज और अन्य सामानों का व्यापार किया करते थे। लेकिन जिन्ना का दादा पूंजा गोकुलदास मेघाजी ने अपने समुदाय के लिए एक असामान्य व्यवसाय चुना, और वो व्यवसाय था मछली का व्यापार। मछली, क्योंकि आप खा नहीं सकते, उसमें व्यापार नहीं कर सकते उस कम्युनिटी के। गुजरात के तटीय शहर वेरावल से यह व्यापार चलाने वाले पूंजा गोकुल दास ने इसे समृद्ध बनाया। उनको सक्सेस मिलने लगा मछली के व्यापार में। हालांकि यह निर्णय विवादास्पद था। शाकाहारी परंपराओं को मानने वाले लोहाना समुदाय मछली के व्यापार को वर्जित मानते थे। सामाजिक दबाव बढ़ा उनके ऊपर और पूंजा गोकुल दास को अपने समुदाय से बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। उनको निकाल दिया गया इस तरह से। यह बहिष्कार इतना गंभीर था और इसका असर उन पे बहुत ज्यादा हुआ। इतिहासकारों के विवरणों के अनुसार लोहाना समुदाय के नेताओं ने पूंजा गोकुल दास और उनके परिवार को पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो मछली के बिजनेस में, फिश के बिजनेस में आ चुके थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने मछली का व्यापार छोड़ने की कोशिश की, तब भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इस अपमान को जिन्ना के पिता पूंजालाल ठक्कर गहरे आहत हुए।
गुस्से में और कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ पुंजालाल ने एक बड़ा फैसला लिया। वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए और उनका नाम जिन्ना भाई पूंजा हो गया। यह धर्मांतर आध्यात्मिक विश्वास से नहीं हुआ था, बल्कि सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ विद्रोह से प्रेरित था। इसीलिए वो हिंदू से मुस्लिम हुए। यह धर्मांतरण खोजा समुदाय में हुआ। विशेष रूप से अगर इस खोजा समुदाय के बात किया जाए, संप्रदाय जो आगा खान के अनुयायी कहे जाते हैं। आगा खान, अगर खोजा समुदाय को अगर आप क्लोजली जानते हो तो आगा खान इनके मूल रूप से अनुयायी थे। खोजा मूल रूप से हिंदू लोहना थे जो सदियों पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गए और हिंदू इस्लामी परंपराओं का मिश्रण अपनाए हुए थे। पुंजालाल ठक्कर, अब जिन्ना भाई पुंजा ने इस पहचान को अपनाया और अपने 4 बेटों, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे, उनके 4 बेटे थे, मोहम्मद अली जिन्ना उसमें से एक थे, को मुसलमान बना दिया गया। परिवार ने हिंदू रीति रिवाज जैसे छुट्टी समारोह छोड़ दिए और बच्चों को कुरान की शिक्षा देना शुरू किया। कुछ स्रोतों के अनुसार परिवार ने पहले इस्लामी संप्रदाय के बाद सिया इस्लाम से बहरा इमामी संप्रदाय को अपनाया। मतलब उसके अंदर भी अलग अलग पंथ हैं, उसको अपनाया। हालांकि इस पर अभी भी विवाद है कि वो एग्जैक्टली क्या थे। प्रथम पीढ़ी के मुसलमान जिंजा भाई पूंजा ने अपने परिवार के, अगर उनकी परिवार की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से पहले कराची चले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कराची में हुआ था। एक समृद्ध व्यापारी, क्योंकि अब व्यापार फल फूल गया था तो बहुत रिच हो गए थे। उन्होंने कपास, ऊन और अनाज का व्यापार भी किए अपार्ट फ्रॉम फिश, और वजीर मेंशन के किराए के अपार्टमेंट में आरामदायक जीवन भी बिताया। अब बात करें उनकी शादी की, तो उनकी शादी मीठा बाई से हुई जो खोजा परिवार से थी और उनके 7 बच्चे थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। उनके पिता की बात करें तो परिवार गुजरात, कच्छी, सिंधी के बाद अब अंग्रेजी बोलता था। देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर आप रिच होते हैं तो पहले उनकी फैमिली गुजराती बोलती थी, फिर कच्छी बोलने लगी, फिर सिंधी बोली, अब बाद में अंग्रेजी को अपनाया, जो उनकी विधित संस्कृति जड़ों को दर्शाता था, सांस्कृतिक जड़ों को। मोहम्मद अली जिन्ना का पालन पोषण सख्ती से धार्मिक नहीं था। उनके पिता शिक्षा को प्राथमिकता दिए थे। दोस्तों, जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। 16 साल की उम्र में जिन्ना ने बॉम्बे के विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1892 यानी 1892 को उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजा, जहां वो ग्रसम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी के परीक्षण प्राप्त किए। लेकिन जिन्ना का लक्ष्य कानून था, लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट था। जिन्ना ने खासकर लिंकन इन में दाखिल लिया और मात्र 19 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए, जो उस समय सबसे युवा बैरिस्टर अगर कोई था उस समय के इतिहास में 19 साल में, तो जिन्ना थे। पढ़ने में तो तेज थे ही, तभी तो दूसरा कंट्री ले लिया उसने। हालांकि जिन्ना का परिवार इस्लाम में परिवर्तित हो गया था दोस्तों, उनकी हिंदू जड़ें उनकी पहचान का एक शांत हिस्सा रही। जिन्ना ने शायद ही कभी अपने पूर्वज के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने एक बार उल्लेख किया कि उन्हें पुरुष पूर्वज पंजाब के साहिवाल में एक राजपूत थे। उन्होंने खोजा समुदाय में शादी की और कठियावाड़ा में बस गए। यह उनके राजपूत और लोहना विरासत की एक जटिल परत को दर्शाता है। जिन्ना के मृत्यु के बाद रिश्तेदारों और सहयोगियों ने दावा किया कि सुन्नी संप्रदाय में वो चले गए थे, सिया नहीं सुन्नी में। हालांकि वो खोजा इस्लामी परंपरा में पैदा हुए थे और बाद में बहरा इमामी सिया शिक्षाओं का पालन किया था उन्होंने। जिन्ना का धार्मिक यात्रा उनकी राजनीतिक यात्रा के समान थी दोस्तों। अपनी शुरुआती कैरियर में वे हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे और सरोजनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के दूत का खिताब प्राप्त किया था। 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1916 के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने कांग्रेस
और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। हालांकि 1930 के दशक के अंत तक जिन्ना का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने मुस्लिम पहचान को अपनाया, मुस्लिम पोशाक पहनी और मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने लगे। मौका पे चौका जैसे बोला जाता है। नेतृत्व करने का एक अलग देश की जिन्ना ने मांग की, वो था पाकिस्तान। दोस्तों, जिन्ना का परिवार एक हिंदू से इस्लाम में धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, इसके पीछे दूरगामी परिणाम थे। कुछ इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर शकील अहमद तर्क देते हैं कि जिन्ना के दादा और पिता को सामाजिक बहिष्कार ने एक अवचेतन नाराजगी पैदा कर दी थी उनके मन में, जो शायद जिन्ना के बाद और अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को प्रभावित करती थी। 1940 का लाहौर प्रस्ताव जिन्ना के नेतृत्व में दो राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित था, जो कहता था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और एक नहीं रह सकते। जिन्ना का कट्टरवादी सोच। लेकिन जिन्ना का पाकिस्तान का दृष्टिकोण पूरी तरह धार्मिक नहीं रहा। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कहने के लिए था, अंदर से नहीं था, ऊपरी था। आप अपने मस्जिदों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हो सकते हैं, इसके राज्य के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह से धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान की तरह मांग थी, लेकिन वो अंदर ये बस भाषणबाजी था, अंदर से वो कट्टर मुसलमान सोच को चाहते थे। यह धर्मनिरपेक्षता वाला भाषण केवल दिखावा था। पाकिस्तान के दृष्टिकोण दो राष्ट्र सिद्धांतों के धार्मिक आधार को से टकराव था, अगर देखा जाए, जिसने इस बात पे बहस छेड़ दी कि जिन्ना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का एक द्विभूमि हो या एक धार्मिक राज्य हो। अभी पाकिस्तान एक तरह से पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड ही है। आज जिन्ना का परिवार पे नजर डालें तो उनके पिताजी जिन्ना भाई पूंजा और माता मीठी बाई ने 7 बच्चों को पाला, जिसमें जिन्ना का बहन फातिमा जिन्ना शामिल थी, जो पाकिस्तान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। जिन्ना की पहली शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। उनके चचेरी बहन एमी बाई से हुई थी, जो लंदन जाने से पहले तय की गई थी। दुखद रूप से एमी बाई जल्द ही मृत्यु हो गई थी। उनकी दूसरी शादी 1918 में रतनबाई पोटीट से हुई, जो पारसी थी और इस्लाम में परिवर्तित हो गई। उनकी बेटी दीना ने जिन्ना की इच्छा के खिलाफ पारसी नेवल वाडिया, आज भी मुंबई का वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर आप ब्रिटानिया बिस्किट खाते हैं तो वाडिया ग्रुप का ही है, वाडिया ग्रुप में शादी हुआ, जिससे रिश्तों में दरार आ गया। वो क्योंकि वो अपने माँ को ज्यादा फॉलो करती थी, तो बेटी ने माँ वाले से शादी कर लिया। दीना विभाजन के बाद भारत में ही रही और उनके वंशज वाडिया परिवार भारत के आज भी प्रमुख उद्योगपति में से एक है। जिन्ना के विस्तृत परिवार में उनके बहनें रहमत बाई और मरियम बाई शामिल हैं, जिनके वंशज कराची, मुंबई और कोलकाता में रहते हैं। उनके हिंदू मूल पाकिस्तान में एक संवेदनशील विषय रहे। कुछ इतिहासकारों पर उन्होंने लोहना के जड़ों पे काम करने का आरोप लगा, ताकि उन्हें मुसलमानी पहचान जो बनाए थे उसको और बढ़ाया जा सके। कुछ प्लेटफॉर्म्स में हर लोग का अलग अलग तर्क रहा है। उनके दादा, उनके पिताजी का धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिनके अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन को प्रभावित किया। दोस्तों, आज गुजरात के पनेली मोती में पूंजा गोकुलदास मेघाई जी का घर एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। आज भी वो घर है जो जिन्ना के जड़ों के बारे में उत्सुकता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। हिंदू लोना जाति से खोजा इस्लाम में उनका परिवर्तन एक धर्मांतरण इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक दबाव, जातिगत गतिशीलता और व्यक्तिगत निर्णय इतिहास को कैसे आकार दे देते हैं। देखिए, एक छोटा सा चीज उनको समाज से बहिष्कार किया गया, वो मुसलमान बन गए और एक देश पाकिस्तान बन गया। मछली का व्यापार जो कभी बहिष्कार का कारण बना, अनजाने में उस नेता का उदय का मंच बना, जिसने महाद्वीप के देखा जाए तो इतिहास को चेंज किया, भूभाग को तोड़ डाला। मोहम्मद अली जिन्ना का जिंदगी परिवर्तन की यात्रा थी। दोस्तों, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी से लेकर पाकिस्तान के निर्माता कट्टर मुसलमान बनने तक, उनका परिवार का हिंदू से इस्लाम में धर्मांतरण जो सामाजिक बहिष्कार से प्रेरित था, उनके विरासत में एक जटिल
परत जोड़ता है। इस इतिहास पर विचार करते हुए हमें याद आता है कि व्यक्तिगत कहानियां राष्ट्रीय परिणामों को गहरी और प्रभावित कर सकती हैं। आप जिन्ना के विरासत और उनके परिवार के निर्णयों से प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करें दोस्तों। ये था बिजनेस आजकल पे मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार के इतिहास और बिजनेस की गहरी एक छोटी सी झलक दिखलाने की कोशिश। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा, कैसे एक बिजनेस करने के चक्कर में एक आदमी अपना धर्म बदल देता है और जब धर्म बदलता है तो एक नया राष्ट्र की मांग कर देता है। अगर कहानी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आप अगली कहानी और भी सुन सके। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो पे, किसी अन्य मुद्दे पे और सारे बिजनेस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इतिहास की बातों को लेके आते हुए। अगर आज का पॉडकास्ट मेरा अच्छा लगा तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।